हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सेल में सम इफ और सम इफ्स में डिफरेंस क्या है ये चेक करेंगे। एक्सेल में ये हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं, सम इफ और सम इफ्स। तो सम क्या करता है, सम का फॉर्मूला जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं मांगेगा आपसे, सिंपली आपको सम निकाल के दे देगा किसी भी वैल्यू का। जैसे कि मैंने ये सम लगाया, अब इसमें से ये सिंटेक्स है मेरे, ये सिंटेक्स नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐसे नंबर्स आएंगे आपको। तो अगर आपको सिंपल सम लगाना है तो सम के लिए आपको सिर्फ एक ही वैल्यू देनी पड़ेगी जिसका आप सम करवाना चाहते हैं, सिर्फ ये वाली वैल्यू। तो मैंने इसकी रेंज दे दी है सम की, सम E4 से लेकर के E25, यानी E4 मेरा ये कॉलम हो गया, E कॉलम और 4th रो, तो ये E4 और लास्ट तक मैंने रेंज दी है E25, सो E कॉलम का 25 रो, तो ये मैंने रेंज दे दी सम में। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरे को टोटल उसका रेवेन्यू निकाल के दे देगा बिना किसी कंडीशन के। मैंने इसको कोई कंडीशन नहीं दी है, ठीक है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो सिंपल सम है ये। अब सम, अब ये अगर मैं इसको सिंगल क्राइटेरिया देना चाहता हूँ एक कि मेरे को फेसबुक का ही सम चाहिए सारे डेटा में से और किसी का सम नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा सम इफ। उसमें क्या होता है, इफ कंडीशन में ये मेरे को एक सिंटैक्स इसके क्या होते हैं कि ये पहले मांगेगा रेंज, फिर मांगेगा क्राइटेरिया, उसके बाद मांगेगा कि किसका सम करवाना चाहते हो आप। तो ये आप सिंगल क्राइटेरिया दे सकते हो उसको। तो सम इफ लगाने के बाद मैं पहले इसको रेंज देता हूँ, तो रेंज मेरी क्या हो जाएगी, ये वाली चीज, ये वाला कॉलम यहां तक, ठीक है, ये वाली रेंज मैंने इसको दे दी है। उसके बाद इसको मैं कोमा लगाऊंगा और क्राइटेरिया दूंगा। क्राइटेरिया अभी ये क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया मुझे क्या चाहिए, मतलब कि क्राइटेरिया होता है जिसमें इस इतनी रेंज में से आपको किसका सम लेना है। तो मैं कहता हूं कि इतनी रेंज में मेरे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे एप्पल है, फेसबुक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और ये देखिए एप्पल अलग अलग लोकेशन में है, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, फेसबुक भी अलग अलग लोकेशन में है। तो मुझे फेसबुक का सम चाहिए, लेकिन कौन सी लोकेशन का, मेरे को सारी लोकेशन का चाहिए। यहाँ पे मैंने और कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, इसलिए मैंने I5 पे फेसबुक लिख के रखा हुआ है, यानी कि क्राइटेरिया जो है मैं फेसबुक दे दूंगा उसको। उसके बाद सम रेंज में मैं लास्ट में वही दूंगा जिसमें मेरे को जिस चीज का सम करवाना है, यानी कि सम रेंज में हमेशा आपकी जो है न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगी। तो उसमें ब्रैकेट जो है क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए ये मेरा फेसबुक का सम आ गया है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसमें ये फेसबुक का सम आ गया है। ये फेसबुक के मार्च मंथ का डेटा था, ये फेसबुक के अप्रैल मंथ का डेटा था, ठीक है, और ये जो मार्च मंथ का फेसबुक का डेटा है इसमें यूपी, इंदौर, दिल्ली सारी सिटीज का डेटा है। लेकिन इसने सम इफ ने क्या करा है, ये टोटल मेरे को फेसबुक का करके दे दिया है, चाहे वो किसी भी मंथ में हो, किसी भी सिटी में हो, सबका सम करके इसमें ये दे दिया है। इसमें और कोई जो है कंडीशन में ऐड नहीं कर सकता, सिर्फ एक कंडीशन में उसने मेरे को ये डेटा दिया है। अब आते हैं सम इफ्स पे। तो सम इफ्स क्या करता है कि इसमें जैसे मैंने एक कंडीशन दी थी ना कि मेरे को सिर्फ फेसबुक का चाहिए, तो इसके अलावा मैं और कोई कंडीशन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन सम इफ्स में क्या होता है, सम इफ्स में होता है कि आपको मल्टीपल क्राइटेरिया उनको दे सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं कि जैसे मेरे को फेसबुक का चाहिए, लेकिन मेरे को फेसबुक का सिर्फ मार्च मंथ का डेटा चाहिए। जैसे ये फेसबुक का मार्च का और अप्रैल का दोनों है पिछले फॉर्मूले में, यानी कि सम इफ में हमने क्या करा, टोटल फेसबुक का डेटा निकाल लिया, वो चाहे मार्च मंथ का हो चाहे अप्रैल मंथ का हो। लेकिन इसमें एक और कंडीशन ऐड कर दी है कि मेरे को सिर्फ मार्च मंथ का डेटा चाहिए फेसबुक का। तो इसके लिए हम लगाएंगे सम इफ्स। पहले हमने सम इफ यूज करा है, अभी हम यूज करेंगे सम इफ। देखिए इफ के साथ एस लगा हुआ है, सम इफ्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका जो सिंटैक्स है ना वो थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे पहले ही सम रेंज देना पड़ेगा उनको, लेकिन बाकी फॉर्मूले में मैंने पहले सम नहीं दिया था। जैसे कि सम इफ की बात करें तो इसमें देखिए रेंज है, फिर क्राइटेरिया है, फिर सम रेंज है। लेकिन जहां बात आती है सम इफ की तो उसके सिंटैक्स जो है चेंज हो जाते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले सम रेंज देना है, यानी मेरे को ये देना पड़ेगा। तो मैंने ये सम रेंज दे दिया, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज दूंगा, क्राइटेरिया रेंज सेम हमने जो प्रोसेस दिया था। उसके बाद इसमें जो प्रोसेस मांग रहा है, जैसे मैं ये फेसबुक का ही दे देता हूँ। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में आ जाएगा मेरा ये मंथ। उसके बाद कोमा लगाऊंगा, कोमा में कौन सा मेरे को क्राइटेरिया क्या चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए सिर्फ और सिर्फ मार्च मंथ का डेटा चाहिए। तो इसमें ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो ये मेरा जो डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का डेटा आया है, लेकिन सिर्फ मार्च मंथ का डेटा। तो इस तरीके से हम, ये डिफरेंस होता है सम इफ और सम इफ्स में, कि आप मल्टीपल कंडीशन ऐड कर सकते हो सम इफ्स में, सिंगल कंडीशन आप ऐड कर सकते हो सम इफ में, और विदाउट एनी कंडीशन आप सम लेके आ सकते हो सम फॉर्मूले से। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स टू ऑल।